गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पर आज का भाव चलेगा। मित्रों, ऐसे भाव उत्पन्न कीजिए जो भगवान के प्रति आपका ध्यान लगे। तो मित्रों, 18 अध्याय यहाँ पर चल रहे हैं, ज्ञान बांटा जा रहा है। मित्रों, 16वां अध्याय जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, तो प्रारंभ करते हैं। पिछले धारावाहिक में हमने आपको बताया था कि आपूर्ति ग्रस्त के लिए विशेष रूप से है, यद्यपि उसके पत्नी होती है, लेकिन उसे चाहिए कि व्यर्थ ही अपनी इंद्रियों को विषय भोग की ओर ना मोड़े। मित्रों, यहाँ तक हमने पिछले अध्याय में आपको कथा का भाव अर्थ समझाया था। तो मित्रों, समय ना खराब करके हम अगला अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। अगले धारावाहिक में मित्रों अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव, श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम, इससे ऊपर संसार में कुछ भी नहीं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, प्रारंभ करते हैं। गृहस्थों पर भी अमैथुन जीवन के लिए प्रतिबंध है। मित्रों, हम सबका ही यहाँ पर वो चल रहा है कि दैवी तथा आसुरी स्वभाव कैसे उत्पन्न होते हैं। मित्रों, गुणों के बल स्वरूप 3 गुण जो है तो उसके बल स्वरूप सब कुछ यहाँ बतलाया है। तो गृहस्थों पर भी मैथुन जीवन के लिए प्रतिबंध है और इसका उपयोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए किया जाता है और किया जाना चाहिए। मित्रों, बार बार हमने इसका उल्लेख किया, लेकिन कुछ असंभव वाले भी होता है कार्य। जीवन किस लिए होता है? संसार को चलाने के लिए। 2 संतान 3 संतान के लिए यहाँ पर उस पर ब्रेक कर देना चाहिए और मैथुन कम से कम जो है उसकी प्रक्रिया करनी चाहिए। इसमें स्पष्ट लिखा है कि गृहस्थों पर भी मैथुन जीवन के लिए प्रतिबंध है और इसका उपयोग केवल संतानों उत्पत्ति के लिए किया जाना चाहिए। यदि वह संतान नहीं चाहता तो उसे अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। आधुनिक समाज मैथुन जीवन का भोग करने के लिए निरोध विधियों या अन्य गणित विधियों का उपयोग करता है, जिससे संतान का उत्तरदायित्व ना उठाना पड़े। यह दिव्य गुण नहीं, आपूर्ति आसुरी गुण है। मित्रों, इसमें बहुत बड़ी बात कही गई है, आप भी जानते हैं। विज्ञान की यहाँ पे आज चर्चा हो रही है मित्रों, और स्पष्ट रूप से यहाँ पे बिल्कुल क्लियर ही कहा जा रहा है कि
यदि आप संतान नहीं चाहते तो उसे अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए, यानी कि बहुत कम उस तरफ ध्यान देना चाहिए। आधुनिक जो आज का समाज है, यानी कि आधुनिक जगत है ये मित्रों, आधुनिक समाज मैथुन जीवन का भोग करने के लिए निरोध विधियों का या अन्य अघृत विधियों का उपयोग करता है कि इससे मेरी संतान उत्पन्न ना हो। ये शास्त्र के विरुद्ध है मित्रों, जिससे संतान का उत्तरदायित्व ना उठाना पड़े, मतलब उसका बोझा हमारे ऊपर ना पड़े। यह दिव्य गुण नहीं है, मतलब ये दिव्य गुण नहीं कहलाता। ऐसी सोच लोग जो है स्त्री और पुरुष या लिंग परिवर्तन के लिए वहां पर टेस्ट कराते हैं, देखते हैं कि भाई इसमें जो है वो उसका जो है, आप जान गए होंगे कि अब कई लोग जो है सतर्क है कि भाई अगर उधर के अंदर मतलब लड़की है तो उसको समाप्ति करा देते हैं, उसको किसी तरीके से उसको नष्ट करा देते हैं। ये जो है मित्रों ये धर्म के विरुद्ध है। यह दिव्य गुण नहीं है, यानी कि दिव्य गुण नहीं है, देवताओं के गुण से अतिरिक्त है। आपूति आसुरी गुण है, यानी कि आसुरी गुण है ये। तो आपूति आसुरी गुण है। यदि कोई व्यक्ति चाहे वह ग्रस्त ही क्यों न हो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है तो उसे अपने मैथुन जीवन पर संयम रखना होगा। बहुत बहुमूल्य बात है, ज्यादातर आदमी यही डूबता है मित्रों। बड़े बड़े संत महापुरुष इसी में डूबे। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा कहाँ है। बिल्कुल सत्य भागवत में कहा गया है, जो कहा गया उसी के आधार पे संसार चल रहा है मित्रों। तो उसे अपने मैथुन जीवन पर संयम रखना होगा और उसे ऐसी संतान नहीं उत्पन्न करनी चाहिए जो कृष्ण की सेवा से काम ना आए। यानी कि कृष्ण सेवा का मतलब है कि धार्मिक देवताओं से ना जुड़ी हो, धर्म का कार्य ना करे, उसके अंदर संसार ऐसे होने चाहिए जो भगवान को माने। यदि वह ऐसी संतान उत्पन्न करता है तो कृष्ण भावना भवित हो सके तो वह सैकड़ों संतानें उत्पन्न कर सकता है, लेकिन ऐसा क्षमता के बिना किसी को इंद्रिय सुख के लिए काम भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। गृहस्थों को यज्ञ भी करना चाहिए क्योंकि यज्ञ के लिए पर्याप्त धन चाहिए। ब्रह्मचार्य वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम वालों के पास धन नहीं होता, वे तो भिक्षाटन करके जीवित रहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार के अयज्ञ गृहस्थों के दैत्यों हैं। उन्हें चाहिए कि वैदिक साहित्य द्वारा आदिष्ट अग्निहोत्र यज्ञ करें, लेकिन आजकल ऐसा यज्ञ अत्यंत खर्चीले हैं और हर किसी गृहस्थ के लिए उन्हें संपन्न कर पाना कठिन है। इस युग के लिए संतुष्ट सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, यानी कि संतुष्ट सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है सहकीर्तन यज्ञ कीजिए। यह सहकीर्तन यज्ञ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप सर्वोत्तम और सबसे कम खर्चे वाला यज्ञ है और प्रत्येक व्यक्ति इसे करके लाभ उठा सकता है। अतएव दान, इंद्रिया संयम तथा यज्ञ करना, वे तीन बातें गृहस्थ के लिए है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, इसमें जो गरीब आदमी है, गृहस्थ में रहने वाला है, जो बड़ा कार्यक्रम नहीं कर सकता, उसके लिए यहाँ विशेषता बताई गई कि आपको क्या करना चाहिए। इस भागवत मित्रों बार बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप सर्वोत्तम बताया गया। मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं है मित्रों। और बार बार जिसका उल्लेख होता है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रहस्य, बहुत बड़ा सत्य छुपा होता है। उस सत्य को उजागर करने के लिए हरे कृष्ण का जाप कीजिए, वो भी एक यज्ञ कहलाता है मित्रों। तो राम राम हरे हरे का जाप कीजिए, सर्वोत्तम
और सबसे कम खर्च वाला यज्ञ है और प्रत्येक व्यक्ति इसे करके लाभ उठा सकता है। अतएव दान मतलब आप दान देना चाहते हैं, कम खर्चे का दान दीजिए। दान के बारे में मैंने पिछले अध्याय में संपूर्ण रूप से बतलाया किस प्रकार से दान स्वीकार होता है। तो अतएव दान, इंद्रिय संयम, अपनी इंद्रियों पे संयम रखिए, शांत रहिए तथा यज्ञ करना, यानी कि यदि आप दान करते हैं और आप अपनी इंद्रियों को संयम बरतते हैं, यानी कि इंद्रियों को उत्तेजित नहीं होने देते कि मैं आज एक रोटी की जगह 10 रोटी खा जाऊं, आज मैं ये करूं, आज मैं पीऊंगा खाऊंगा, मांसाहारी की तरफ उसका चित्त करेंगे, आज मैंने पैसे बहुत कमाए, उसको नष्ट करेगा। तो ऐसा विचार अंदर नहीं आना चाहिए। तो अगर जो व्यक्ति को ऐसा विचार नहीं आता तो वो एक तरीके से यज्ञ है, तो उसको इंद्रिय संयम तथा यज्ञ करना चाहिए। इंद्रिय संयम हो जाएंगे तो यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा। ये 3 बातें गृहस्थ के लिए है। स्वाध्यायन यानी कि स्वाध्याय या वेद अध्ययन, ब्रह्मचार्य आश्रम या विद्यार्थी जीवन के लिए है। ब्रह्मचारियों का स्त्रियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए, उन्हें ब्रह्मचार्य जीवन बिताना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन हेतु अपना मन वेदों के अध्ययन में लगाना चाहिए। यही स्वाध्याय यानी कि स्वयं, इसका अभी मित्रों बतलाया गया है कि मैं इसका थोड़ा सा उच्चारण करके बतला दूं। स्वाध्याय यानी कि स्वयं इसका भक्ति का अध्ययन आपको करना चाहिए। तो वेद अध्ययन यानी कि वेद द्वारा जो आपको बतलाया जाए वो कीजिए। ब्रह्मचार्य, जो ब्रह्मचार्य होते हैं, ब्रह्मचार्य आश्रम या विद्यार्थी जीवन के लिए है, यानी कि जो विद्यार्थी जीवन है उसको भी इनका पालन करना चाहिए। ब्रह्मचारियों का स्त्रियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां जो है वो बहुत, स्त्री नाम क्यों रखा गया आप जान सकते हैं कि हिंदी में जो हम प्रेस करते हैं मित्रों, कपड़े प्रेस करने वाली जो होती है, जिसको कोयले से हम जलाया करते हैं, उसको स्त्री बोलते थे, क्योंकि स्त्री का मतलब होता है कि गर्माहट, गर्म। तो स्त्रियों को इसमें लिखा हुआ कि स्त्री बहुत मतलब उनके अंदर तामसिक गुणों की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, बहुत संयम कम होता है और गर्माश उनके अंदर कई गुना ज्यादा होती है। जब भी महीने में वो हर महीने उनका रसोबस होता है मित्रों, वो उसका लंबा चैप्टर है, इस भागवत में बतलाया गया। मैं तो इसका केवल अर्थ वाच कर रहा हूँ। ब्रह्मचारियों का स्त्रियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई ब्रह्मचारी है और वो कहे मैं स्त्रियों के बीच में रहता हूँ, तो वो केवल एक भगवान श्री कृष्ण ही उनके बीच में रह सकते हैं। बाकी किसी भी व्यक्ति को बहुत कठिन है स्त्रियों का संग रह के ब्रह्मचार्य का पालन करना। मित्रों, कहीं ना कहीं से जरूर नहीं है कि आप किसी भी स्त्री के साथ भोग विलास करें, नथिंग मत कीजिए। तब भी इसमें बार बार उल्लेख किया गया, हम खुद स्वयं सारे इसी कार्यकर्ता में फंस जाते हैं। उन्होंने कहा कि सोच भी आपको बदल देनी चाहिए। यदि कहीं पे मांसाहारी भोजन बना हुआ है या जो है मुर्गे टांग रखे हैं, भून रखे हैं, अंडे बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, तो उसका हमारे अंतःकरण में कोई असर नहीं होना चाहिए। मतलब कोई चीज का त्याग करना अंतःकरण से होना चाहिए। ये नहीं कि ऊपर से तो मैं ब्रह्मचारी हूँ जी, मैं स्त्री की तरफ देखता नहीं हूँ, लेकिन अन्यथा मेरे को जो है उसका स्त्री का जो है ध्यान रहता है, मैं उसको वैसी अवस्था में देख लेता हूँ, तो वो भी नहीं करना है। तो ब्रह्मचारियों का स्त्रियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए, उन्हें ब्रह्मचार्य जीवन बिताना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन हेतु अपना मन वेदों के अध्ययन में लगाना चाहिए। यही अस्वाध्याय है, यानी कि इसी को अस्वा अध्याय कहते हैं, यानी कि स्वयं आप ध्यान लगाते हैं। तपस्या वानप्रस्थों के लिए है। मनुष्य को जीवन भर गृहस्थ ही नहीं बने रहना चाहिए, उसे स्मरण रखना होगा कि जीवन के 4 विभाग हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ
जिसको मित्रों ब्रह्मचार्य भी कह देते हैं। जैसे किशोर अवस्था होती है, ब्रह्मचार्य का पालन, उसके बाद गृहस्थ का पालन, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम तथा संन्यास। मतलब वानप्रस्थ आश्रम में बच्चों की शादी करनी है, बच्चों का ये करना है, नाती पोते हो गए, सबसे निर्वृत्त हो गए आप, तो उसके बाद आप इन सब चीजों से संन्यास ले लीजिए, वो आगे अपने आप संभालेंगे। तो ये मतलब सन्यासी का मतलब ये होता है कि दोनों पे ये लागू होता है मित्रों। मैं इसका थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूं आपको कि सन्यास दोनों पे लागू होता है। इसमें लिखा है कि तपस मतलब बहुत तपस्या करके, बहुत कर्म कर करके या तपस्या कर करके वानप्रस्थों के लिए है, जो वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते हैं, जो इन सबको त्याग करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए बतलाया गया कि मनुष्य को जीवन भर गृहस्थ ही नहीं बने रहना चाहिए ना। वान आश्रम का मतलब होता है कि भैया मैंने बच्चों की शादी करनी, ये करना वो करना, लेकिन वो एक तरीके से ठीक है, वो सहवास से परे हो जाता है, लेकिन वान प्रस्थों में फंस जाता है। तो इसलिए मनुष्य को जीवन भर गृहस्थ ही नहीं बने रहना चाहिए, उसे स्मरण रखना होगा, यानी कि उसको इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा, स्मरण रखना होगा कि जीवन के 4 विभाग हैं। मतलब इसको 4 मतलब अवस्था इसकी बतलाई गई है मित्रों। आप जानते होंगे, नहीं जानते तो भागवत के अंदर इसका विवरण हुआ हम आपको बतला रहे हैं कि ब्रह्मचारी यानी कि बाल अवस्था 18 साल तक या 15, 16, 18 साल तक, जब तक उसका विवाह नहीं होता, जब तक उसको ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, उसको ब्रह्मचार्य रहना चाहिए। आगे जीवन भी बढ़ेगा, आयु भी बढ़ेगी, सब कुछ अच्छा होगा, पढ़ाई में भी मत लगेगा। तो बच्चों के लिए, छोटों के लिए है कि 20 साल या 18 साल की आयु तक, 21 साल की आयु तक, 24 साल की, जब तक वो पढ़ रहा है तब तक उसको ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचार्य का पालन करने के लिए ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए। ब्रह्म का ज्ञान कैसे होता है मित्रों? धार्मिक प्रवृत्ति में जाइए, बड़े बड़े विद्वानों के साथ बैठिए, भगवान के बारे में चर्चा सुनिए, सुनाइए, तो आप ब्रह्मचार्य का पालन कर सकते हैं। दूसरा है गृहस्थ, उसके बाद विवाह हो जाता है, उसके बाद गृहस्थ निभाना भी शास्त्र के पक्ष में धर्म कहता है कि गृहस्थ का जीवन बिताना बहुत जरूरी है। जो आपको काम दिया गया, जिसलिए आप आए कि आगे इस संसार की रचना करने के लिए, बनाने के लिए 2-3 बच्चे आप उत्पन्न कीजिए, जो भी होता है 4 कीजिए, कोई बात नहीं, शास्त्र के हिसाब से, अपनी पॉकेट के हिसाब से उत्पत्ति कीजिए, उसको कहते हैं गृहस्थ। और संपूर्ण रूप से अपनी आध्यात्मिक को आप खुश करने की आप पूरी चेष्टा कीजिए, किसी चीज की कोई घर में कमी ना आए। गृहस्थ जीवन जो है, गृहस्थी जो होती है, यानी कि जो आपकी आध्यात्मिक है, उसका धर्म यह है कि वो अपने पति की सेवा करे, घर गृहस्थ को संभाले। आदमी का धर्म होता है कि वो अपना सुबह उठे, नहाए धोए, पूजा पाठ करे, और उनकी जो धर्म पत्नी है वो उनको अपना ब्रेकफास्ट या सुबह का भोजन जो भी है वो उनको दे, चाय पानी करके उनके हाथ में टिफिन दे दे लंच का, और उसको विदा करें कि भगवान आपकी जो है तरक्की करे, आप प्रेम से जाइए और प्रेम से आइए। तो इतना ही बहुत होता है। ये पुण्य का काम जो है, फिर आदमी जो है उस पुण्य को लेके जाता है। स्त्री का पुण्य बहुत बड़ा होता है, उसके अंतःकरण में अगर ऐसी भावना है तो उनके पति का कभी भी कोई भी अनिष्ट नहीं हो सकता मित्रों। वो जैसे जा रहा खुशी खुशी आएगा, और आने के बाद उसका जो भी है अपना नहाए धोएगा या अपना पूजा पाठ करेगा, उसको चाय पानी दीजिए, अपने स्वामी की सेवा कीजिए। जो धर्म को निभाने वाली स्त्री होती है वो जाते समय और आते समय दोनों समय में उसके चरण स्पर्श करेगी, अपने माथे को लगाएगी कि मेरा स्वाग जो है वो बना रहे प्रभु। तो प्रभु सुनते हैं। इतना गुणक रहस्य कोई बतलाएगा नहीं, मैं तो आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूँ। तो इसमें अगर जो है गृहस्थ की बात बनी है, फिर उसके बाद समय आएगा वानप्रस्थ में चले जाइए। जो आपका धर्म है उसको निभाइए, बच्चों की शादी करनी, ये करना वो करना। फिर उसके बाद अंत में संन्यास। तो मित्रों, संन्यास दोनों के लिए
सर्वश्रेष्ठ है। स्त्री को भी संन्यास ले लेना चाहिए, आदमी को भी संन्यास ले लेना चाहिए। संन्यास का मतलब होता है कि पीछे का जो तीनों जो ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम जो है उसको आप छोड़ दीजिए, उस तरफ ध्यान मत कीजिए, कर्म कीजिए। कभी जरूरत पड़ जाए तो आप उनको आशीर्वाद दीजिए। संन्यास का मतलब होता है कि अब आप केवल आशीर्वाद ही देंगे, आशीर्वाद अपना उनको बनाए रखेगा। तो मित्रों, अतएव गृहस्थ रहने के बाद उसे विरक्त हो जाना चाहिए, यानी कि ये भी एक प्रावधान है कि मोह माया छोड़ोगे तो उसको जो है अतएव गृहस्थ रहने के बाद उसे विरक्त यानी कि उसको अलग हो जाना चाहिए, यानी कि किसी मठ पे चला जाए, कहीं पे सेवा करे। तो मतलब गृहस्थ में बहुत कम, कभी कभी बच्चों से मिलने आ जाए और बाकी कहीं मंदिर में सेवा करें, कहीं गुरुद्वारे में करें या कहीं भी धर्म स्थल पे चले जाए। और उसमें कहते तीर्थ पे आप चले जाए, तीर्थ में बहुत अच्छा वहाँ पे सिस्टम होता है। किसी भी तीर्थ पे जाइए आपको भरपूर भोजन मिलेगा। आप तीर्थ पे जाइए, किसी भी आश्रम में जाइए, आपको वहाँ तीनों टाइम भोजन मिलेगा, वहाँ भी सेवा कीजिए तो जीवन जो है आपका सार्थक हो जाएगा। मित्रों, तो इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट, विरक्त हो जाना चाहिए। यदि कोई 100 वर्ष जीवित रहता है, यानी कि किसी किसी की आयु 100 वर्ष तक होती है, 120 वर्ष तक आखिरी आयु बताते हैं। यदि कोई 100 वर्ष जीवित रहता है तो उसे 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य, 25 वर्ष तक गृहस्थ में रहना चाहिए और 25 वर्ष तक वानप्रस्थ तथा 25 वर्ष तक संन्यास का जीवन बिताना चाहिए। मतलब 4 भागों में उन्होंने बांट लिया है, क्योंकि बंदों की जो इस घोर कलयुग में आयु है बढ़ती है। जिस प्रकार से शास्त्र कह रहा है, अगर उस प्रकार से आप अपने जीवन को संचालित करते हैं, चर और विचर करते हैं, तो मित्रों आपकी आयु 100 वर्ष की हो जाएगी, 110 वर्ष की हो जाएगी, 120 वर्ष तक की आयु का विवरण है कि 120 तक इस घोर कलयुग में आपका जीवन काल है। आप अपने आप ही आयु कम करते हैं तो उन कामों को छोड़ दीजिए। तो मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो ये वैदिक धार्मिक अनुशासन जीव का संयम बरतना चाहिए, यानी कि वैदिक धार्मिक अनुशासन के नियम है। गृहस्थ जीवन से विरक्त होने पर मनुष्य को शरीर, मन तथा जीव का संयम बरतना चाहिए। मतलब तीनों पे अंकुश लगाना चाहिए। कैसे मित्रों? कि वैदिक धार्मिक अनुशासन, यानी कि वैदिक धर्म जो है, वेदों में जो धर्म की व्याख्या की गई है, सनातनी है, उसमें इसको बतलाया गया है कि वैदिक धार्मिक यानी कि भगवान का भजन कीर्तन करना, उनका ध्यान लगाना, उनका जो वैदिक धार्मिक अनुशासन है, नियम है, वो ये है कि यानी कि अनुशासन के नियम ये है, गृहस्थ यानी कि गृहस्थ जीवन से विरक्त। आपने गृहस्थ जीवन छोड़ दिया, उससे आप अलग हो गए, तो विरक्त होने पर मनुष्य को शरीर, जो आपका जो शरीर है, जो रंग बदलता रहता है, इंद्रियां है शरीर के अंदर, मन है, आत्मा है, बहुत कुछ अलग अलग है, सबका कार्य अलग अलग होता है। मतलब पैर का कार्य हाथ से नहीं कर सकते, हाथ का कार्य पैर से नहीं कर सकते, केवल स्पष्ट करना पड़ेगा। जो उसका कार्य है वो जबरन होता है, जबरदस्ती सिर दीवार में टक्कर मारोगे तो सर आपका फट जाएगा। तो इसी प्रकार से जो हमारे शरीर के अंदर इंद्रियां हैं वो वक्त वक्त पे काम करती हैं। तो उन सब के लिए आपको क्या करना है कि गृहस्थ जीवन से विरक्त होने पर मनुष्य को शरीर, मतलब जो आपका शरीर है उसकी देखभाल करो, उसको स्वस्थ रखो। मन, दूसरा है मन तथा जीव, यानी कि मन का मतलब है कि मन इधर उधर आपका नहीं भटकना चाहिए, परमात्मा में विलीन होना चाहिए। मन में शांति का वातावरण होना चाहिए, परमात्मा के प्रति ध्यान होना चाहिए, संयम होना चाहिए तथा जीव का संयम बरतना चाहिए। जीव का संयम बरतने का किसी प्रकार से आपको कोई भी
गाली गलोच, ईर्षा, बैर भाव, ये सब जुबान से नहीं कहना चाहिए। और जीभ का संयम रखना चाहिए कि आज मेरा गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, आज मैं ये खाऊंगा, आज मैं वो खाऊंगा। इसी ऐसे अवस्था में, यानी कि जब इन सब चीजों का आपने जो है इससे विक्त हो गए, तो जीभ का स्वाद जो है उसको भी आपको छोड़ देना चाहिए। जो मिल जाए भोजन, सादा भोजन मिल जाए, भगवान का प्रसाद समझ के उसको ग्रहण कीजिए। तात्पर्य ये बरतना चाहिए, यही तपस्या है, यही आपकी तपस्या है। इसी को तपस्या कहते हैं। समग्र वर्ण आश्रम धर्म, यानी कि अवर्ण आश्रम धर्म समाज ही तपस्या के निमित्त है। तपस्या के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। तपस्या का मतलब होता है आप कैसी तपस्या कर रहे हैं। तपस्या का मतलब होता है कि आप अटल विश्वास के साथ भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। उनके दर्शन की अभिलाषा आपके अंदर है, तो अंतरकरण में भी वही अभिलाषा होगी, तो प्रभु आएंगे आपको लेने के लिए जब समय काल आएगा। तो उस टाइम पे वो चीज जो हमेशा से लेके जो भगवान के दर्शन के अंदर ही आपकी चेतना जो है और आपकी तृष्णा उसी में विलीन रही, तो अंत में भी वही विलीन रहेगी। तो अंत में हरि मिलेंगे ना, आएंगे मित्रों। तो तपस्या के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। तो वही तपस्या, उस तपस्या में विलीन हो जाइए, तप कीजिए, अच्छे कर्म में जुड़िए। तो इस सिद्धांत की संस्तुति ना तो वैदिक साहित्य में की गई है, ना भागवत गीता में। बहुत सुंदर यहाँ पे मित्रों वर्णन चल रहा है कि श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 16 दैवी तथा असुरी स्वभाव। तो मित्रों वैदिक साहित्य में की गई है, ना भागवत गीता में की। जीवन में तपस्या की आवश्यकता नहीं है, और यदि कोई कल्पना करके कल्पनात्मक चिंतन करता रहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मित्रों जो आप, इससे पहले मैंने इसकी व्याख्या की है, मैं क्षमा चाहता हूं कि आपको मैं अपने मुख द्वारा जो व्याख्या कर देता हूं, तात्पर्य करता हूं। भागवत आगे वही बतलाती है कि जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं, सत्यवाणी सत्य होगी। तो मित्रों यही हमने आपको बताया, चिंतन करता रहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे सिद्धांत तो उस दिखावटी आध्यात्मिकवादियों द्वारा बनाए जाते हैं जो अधिक से अधिक अनुयायी अब बनाना चाहते हैं कि बस दुनिया इकट्ठी कर लो, ज्ञान तुम्हारे पास हो चाहे ना हो, ज्ञान दो और चाहे ना दो। कहने का तात्पर्य पैसा इकट्ठा करते रहो। तो इसके लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो अधिक से अधिक अनुयायी बनाना चाहता है, यदि प्रतिबंध हो, विधि विधान हो, तो लोग इस प्रकार आकर्षित ना हो। अतएव जो लोग धर्म के नाम पर अनुयायी चाहते हैं वे केवल दिखावा करते हैं। वे अपने विद्यार्थियों को के जीवन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते और ना ही अपने जीवन पर, लेकिन वेदों में ऐसी विधि को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। मित्रों हमने अपने जीवन में हमेशा ज्ञान प्रदान किया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे को शिष्य बनने के लिए, मेरे से नामदान लेने के लिए काफी लोग, ज्यादा नहीं कह सकता हूं तो 200, 400, 500, 1000 लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं, आने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था कि मैं कह देता हूं कि भगवान श्री कृष्ण की आराधना में जाइए, उनसे कहिए, अगर उनका आदेश होगा तो मैं आपको नामदान की दीक्षा दे। मुझे कोई अपना अधिक से अधिक अनुयायी बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने मैं ज्यादा अनुयायी बनाऊंगा उतने ही मैं फिर वो मेरा क्या तिरस्कार करेंगे। मान सम्मान तो करने से रहे, क्योंकि घोर कलयुग का प्रभाव उन पर पड़ा हुआ है। इसलिए ना काऊ की दोस्ती, ना काऊ का बैर। बस हम तो इस सिद्धांत के हैं, जितना ज्ञान हमसे प्रदान हो रहा है हरि महाराज की कृपा से हम आपको बांट रहे हैं, हम उसी में संतुष्टि प्राप्त कर लेते हैं। तो आकर्षित ना हो,
सिर्फ कह रहे हैं कि ऐसे धर्मों को आप ना अपनाइए। अतएव जो लोग धर्म के नाम पर अनुयायी चाहते हैं, कुछ उल्टा सीधा बोल के वो अपने को बना लेते हैं कि भाई जितने ज्यादा जुड़ेंगे उतना ज्यादा धन एकत्र होगा, उतना ज्यादा लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, एक दूसरे से गुपचुप करेंगे और गुरुओं की झूठी व्याख्या करेंगे। ये आज के धर्म में है, सत्य नहीं बोलेगा कोई। गुरु बेचारा जो है गुरुवाणी कह के और गुरु अपना ज्ञान प्रदान करके वो बताता है, लेकिन उससे बढ़ चढ़ के लोग जो है झूठ मूठ गुरु के नाम को बदनाम करते हैं, उनके नाम की कुछ ना कुछ बताए, हमारे गुरुदेव ने ये कर दिया, हमारे गुरुदेव ने वो कर दिया। वो बेचारे कहते मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शास्त्र में भी ये आया हुआ है। अब आप देखिए शास्त्र क्या कहता है। सच्चाई का इसका सच्चाई का जो सबूत है, जैसे बाइबल अभी 25 तारीख को जो है उनका जो है जन्मदिन मनाया गया। क्रिश्चियंस हैं वो ईसा मसीह को मानते थे, तो ईसा मसीह को सूली पे क्यों चढ़ाया गया? मित्रों, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रहस्य था ना। तो वो रहस्य सत्य से जुड़ा हुआ है कि वो भगवान श्री कृष्ण के अपरम भक्त थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही विष्णु नारायण, वही आदि भगवान है, वही अकाल पुरुष है, वही एक ओंकार है। तो मित्रों, उन्होंने उनका प्रचार किया कि भाई मैं उनका प्रचारक हूं, क्योंकि वो तपस्वी थे, वो प्रेम करते थे अपनी प्रेमिका से, बहुत प्रेम करते थे, जैसे भगवान श्री कृष्ण राधा से प्रेम करते थे। इसी प्रकार से उन्होंने वो धर्म को अपना के उसका प्रचार वो करते थे मित्रों, कि ईश्वर एक है, ईश्वर ये है। सब उसकी कल्पना करते थे कि भगवान श्री कृष्ण की तुम आराधना क्यों करते हैं। लेकिन यहूदिया जो थे, यहूदी वो जो है संस्कृति से ज्यादा वो थे, वो अपना वो उनको नहीं था कि भाई इस संसार में ज्ञान बांटे के बिना वो ऊपर वाला आके कैसे ज्ञान बांटेगा। आप मुझे बताओ, सब लोग आज धर्म के नाम पे इतने बड़े बड़े शब्द बोल जाते हैं कि हम एक ओंकार को मानते हैं, बाकी किसी को नहीं मानते। तो तुम्हारे पास एक ओंकार का ज्ञान कहां से आया? इसका जवाब है किसी के पास? क्या किसी के पास आकाशवाणी हुई है क्या कि भाई हमने तो अकाल पुरुष को, किसी ने तपस्या की है ना, तप करके जप करके ही तो उस आकाशवाणी को, प्रभु के जो आचरण को स्वीकार किया ना, उनसे उनको शक्ति प्राप्त हुई ना, ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वो आपको बांट रहे हैं ना। तो आप उसके ऊपर तर्क वितर्क क्यों करते हैं? क्या यहूदियों को, क्या यहूदी कहते जी हम ये इंसानी जीनों को, अरे इंसानी जीनों क्यों नहीं मानोगे? 5 तत्व के अलावा तुम खड़े हो जाओगे क्या? जीवन रहेगा? नहीं रहेगा। तो यहूदियों ने जो है उसको कहा कि तुम भगवान का झूठा प्रचार कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तुम्हें इसकी सजा दी जाएगी, और उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। मित्रों, कोई भी धर्म को उठा लो, मैं किसी की धर्म की उल्लंघना नहीं करना चाह रहा हूं, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया। बिना ज्ञान के कोई ग्रंथ नहीं लिख सकता, कोई आकाशवाणी किसी के पास नहीं होती है। ये ज्ञान की किताबें पढ़ पढ़ के, ग्रंथ पढ़ पढ़ के, वेदों का ज्ञान प्राप्त करके, भागवत पढ़ पढ़ के, श्रीमद् भागवत पढ़ पढ़ के, 12 स्कंदों में सब वेदों में सब कुछ दिया है, विष्णु पुराण में सब कुछ पढ़ पढ़ के वो अलग ही एक उल्लेख बना लेते हैं। अरे उनसे पूछो तुम्हारे पास कहां से ज्ञान प्रदान हुआ? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। मित्रों, मेरे पास जवाब है, मैं प्रूफ के साथ आपको जवाब दे सकता हूं। मैं तो एक छोटा सा अनुयायी, उनके शरणागत, उनके चरणों की धूल हूं। मैं प्रूफ करके बतला दूंगा आपको। हमारी आने वाली किताब जो है, भूखे पेट भजन ना हुए गोपाला, सब कुछ मिलेगा उसमें। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, इसमें अतएव जो लोग धर्म के नाम पर अनुयायी चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा भीड़ इकट्ठा करते हैं, बस और कुछ नहीं होता, वो केवल दिखावा करते हैं। वे अपने विद्यार्थियों के जीवन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते और ना ही अपने जीवन पर, लेकिन वेदों में ऐसी विधि को अस्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। वेदों में ये धर्म के विरुद्ध है मित्रों। जो आज धर्म, बड़े बड़े धर्मों के गाता बने, ये भी धर्म के विरुद्ध चल रहे हैं मित्रों। जो वास्तव में धर्म के मार्ग पे चलेगा, वो इस संसार में कुछ भी संकट नहीं आएगा।
शांत रहेगा, एक दूसरे से प्रेम करेगा। कौन प्रेम करता है? सब अधर्म के मार्ग को पकड़ रखा है। मैं तो इसका चैलेंज कर सकता हूं। जहां तक ब्राह्मणों की असरलता आजरवम का संबंध है, इसका पालन न केवल किसी एक आश्रम में किया जाना चाहिए, आपूर्ति चारों आश्रमों के प्रत्येक सदस्य को करना चाहिए, चाहे वह ब्रह्मचार्य गृहस्थ में है, वानप्रस्थ है अथवा संन्यास आश्रम में हो। मनुष्य को अत्यंत सरल तथा सीधा होना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पर प्रसंग चल रहा है, हरि महाराज की कृपा से आनंद ही आनंद है। तो मित्रों, जहां तक ब्राह्मणों की असरलता आजरवम का संबंध है, इसका पालन न केवल किसी एक आश्रम में किया जाना चाहिए, आपूर्ति चारों आश्रमों की प्रत्येक सदस्य को करना चाहिए, चाहे वह ब्रह्मचारी है, चाहे वो गृहस्थ में है, वानप्रस्थ आश्रम में है अथवा संन्यास आश्रम में उसने धारण कर लिया हो। मनुष्य को अत्यंत सरल तथा सीधा होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल सरलता से सीधा साधा जो है तरीके से वो कार्य करना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है, अहिंसा सबसे प्रबल है मित्रों। इस टाइम इस घोर कलयुग के अंदर अहिंसा जो है सब प्रबल है। किसी के अंदर सबको एक तो साइकोलिबिया का रोग लगा हुआ है। अपनी उम्र को वो आप मान लीजिए आप 60 साल के हैं, ठीक है, आपके साथ बहुत से लोग 60 साल के होंगे। अब एक आपके सामने 55 साल का जो व्यक्ति है वो, या 56 साल का व्यक्ति, वो आपको क्या कहता है? अंकल जी। मतलब अपनी परिभाषा बना ली अंकल का। हमारे शास्त्र में कोई इसका उल्लेख नहीं है और बिल्कुल अपशब्द इसको माना जाता है। इंग्लिश का अक्षर है ये। चाचा को बोलते हैं, हमारे यहाँ तो सीधा भैया जी बोलते हैं, सबसे सुंदर और अचला। अब बताइए, एक 60 साल की अवस्था, एक जो है 55-56 साल की अवस्था, वो उसको अंकल जी बोल रहा है, वो उससे क्रोधित उठता है। और अंकल जी कहने का मतलब वो छोटा तो हो नहीं जाएगा, आयु तो तेरी भी बढ़ेगी। उसी को साइकोलिबिया का रोग कहते हैं। हर बंदे को ये रोग लगा हुआ है। किसी बुजुर्ग आदमी को आप बाबूजी कह दो, तो हमारे हिंदू धर्म के अंदर तो बाबूजी उसको बोलते हैं, जैसे किसी फैक्ट्री में चले गए और ये बाबूजी की हाल है। मतलब वो उसका जो मालिक होता है, चाहे वो पारिवारिक मालिक हो चाहे बाहर का, उसको बाबूजी बोल दो, वो उसी से क्रोधित हो जाता है। क्योंकि अब बिहार साइड में या और जातियों में उसको बाबूजी को, पिता को बोलते हैं। अरे जब तेरे को मान सम्मान से बोला, बाबूजी बोल रहे, और बाबू की हाल चाल है भैया। अब यहाँ दिल्ली की तो भाषा है, मिक्स भाषा है। किसी यहाँ बाबू तेरा कितने गया है, वो अलग अलग तरीके से, तो उसी को लोग बुरा मान जाते हैं। तो बुरा जो मानते हैं उसको जी करके बोल दो। उनको छोटा बनने की आदत है, वो छोटा बनते रहेंगे। तो उसको साइकोलिबिया का रोग चल रहा है। क्यों चल रहा है? इसलिए चल रहा है कि वो अहिंसा के वशीकरण में है मित्रों। अहिंसा का अर्थ है किसी जीव के प्रगतिशील जीवन को ना रोकना। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि शरीर के वध किए जाने के बाद भी आत्मा सफलिंग नहीं मरता। मतलब आत्मा का जो सूक्ष्म है वो कभी नहीं, सफलिंग कभी नहीं मरता। आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, सूक्ष्म रह जाता है, निढाल रह जाता है, क्योंकि उसके अंदर भगवान का प्रतिबिंब ज्योति पृथक हो जाता है, तो नहीं मरता। इसलिए इंद्रिया तृप्ति के लिए पशु वध करने में कोई हानि नहीं है। यानी कि देखो, अब यहाँ पे पशु की बात आई है कि आत्मा स्फुलिंग नहीं मरता, इसलिए इंद्रिया तृप्ति के लिए पशु वध करने में कोई हानि नहीं है। अब बताइए, हमारे धर्म में इसमें लिखा हुआ हत्या, दूसरे धर्म के लोगों ने इसको पढ़ के अपना उसको धर्म मान लिया कि पशु वध। अगर आपको भूख लगी है, कहने का तात्पर्य ये नहीं है मित्रों कि आप जानवर का मांस खाइए, ना, बिल्कुल नहीं। इसलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए वो कहता है कि अगर आपके उदर में भूख लगी है, आपकी तृप्ति नहीं हो रही है, आपको कहीं से अन्न नहीं मिल रहा है, कहीं से आपको उसकी पूर्ति इंद्रिय की नहीं हो रही है, तो आप पशुवध करके अपना पालन पोषण कर सकते हैं, लोगों को बचा सकते हैं। तो वो जिस पशु को मारोगे वो पुण्य में चला जाएगा और उसको अगला जन्म मिल जाएगा।
क्योंकि वो सिर्फ शरीर का आपने प्रयोग किया, उसकी आत्मा तो वहीं की वहीं है, सूक्ष्म चला जाएगा, उसको तत्काल ही जन्म प्राप्त हो जाएगा। तो मित्रों, इसलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए वसुवध करने में कोई हानि नहीं है। तो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी थे, जब उनको किले में कैद कर लिया गया था तो और चारों तरफ से उसको किले को बंद कर दिया गया था, मुसलमानों ने उसको घेर लिया था, अंदर खाना पीना बंद हो गया, तो उन्होंने वहां पर अंदर एक घोड़े का उन्होंने जो है उसको झटका करके मार दिया था जान बचाने के लिए। वो उन्होंने कहा कि अगर हम भूखे रहेंगे तो आगे इस सृष्टि कैसे चलेगी, इसलिए उसका वो जो उसको याद किया, परमात्मा को ध्यान करके, तो जो घोड़ा था उनका अंदर, उसने अपना सिर झुका लिया, सिर झुका के आराम से वो खड़ा हो गया, आंखें बंद कर ली उसने। तो वो गुरु गोविंद सिंह समझ गए कि भाई ये जो है बिल्कुल तैयार है, का झटका कर दिया तो कोई पाप नहीं। तो इसी प्रकार से इसका जो है इंद्रिय तृप्ति की बात कही गई कि ऐसे हालात में अब जंगल में फंस गए, खाने के लिए कुछ नहीं है, साधु संत हैं, पत्ते नहीं खा सकते आप, घास को कूड़ा नहीं खा सकते, तो कहीं पे तालाब है, पानी पियो, मछली मार के आप खा जाइए। बड़े बड़े संत महाराज जो थे वो सांप को मार के भी खा लिया करते थे, वो पेट पालन पोषण करने के लिए। लेकिन आज सब कुछ हमारे पास हर चीज की उत्पत्ति है, इसलिए हमें वो कार्य को अपना नहीं बनाना चाहिए। तो मित्रों, इसका ये अर्थ है कि पशुवध करने में कोई हानि नहीं है। और प्रचुर अन्न यानी कि अब प्रचुर अन्न यानी कि थोड़ा थोड़ा अन्न, फल तथा दूध की आपूर्ति होते हुए भी आजकल लोगों में, देखो मित्रों, मैंने नहीं पढ़ा था ना, अब जो बात मैंने समझाई है वो मतलब आगे उसी के साथ ही आगे मित्रों, देखो जो चीज कही है आपको वो इसका बतला रहे कि प्रचुर अन्न यानी कि थोड़ा सा अन्न भी मिल जाता है, थोड़ा फल मिल जाता है, तथा दूध की आपूर्ति होते हुए भी, ये सब कुछ होते हुए भी आजकल लोगों को पशुओं का मांस खाने की लत पड़ी हुई है, लेकिन पशुओं के वध की कोई आवश्यकता नहीं है। मित्रों, जो कहा वो आ गया, शास्त्र बोल रहा है, यह आदेश हर एक के लिए है, जब कोई अविकल्प ना रहे तभी। मित्रों, प्रेम से बोलो ना, एक बारी बोल दो ना, राधे राधे, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, मुझे बहुत इतनी खुशी होती है, मैं आपको बतला नहीं सकता कि जो मैं उच्चारण करके आपको बतलाऊं। हरि महाराज कहते हैं तू मेरा शिष्य है, तेरे मुख की वाणी कभी झूठी नहीं निकलती। अभी मैंने आपको उसका उच्चारण करके बतलाया। मित्रों, मैं भागवत कर रहा हूं, मैं झूठ तो बोल ही नहीं सकता हूं, ये तो आप भी जानते हैं। मित्रों, उस जो उच्चारण करके मैंने बतलाया वही अगले जो है श्लोक में वो आ गया, तो बड़ी प्रसन्नता होती कि वाह हरि, आप कृपाधारी हैं। इसके बाद भी अगर लोगों के अंदर ज्ञान ना जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि प्रचुर अन्न, फल तथा दूध की पूर्ति होते हुए भी आजकल लोगों में पशुओं का मांस खाने की लत पड़ी हुई है, लेकिन पशुओं के अवध की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आदेश हर एक के लिए है, जब कोई विकल्प ना रहे तभी पशुवध किया जाए। मित्रों, लेकिन इसकी यज्ञ में बलि की जाए, यानी कि आप यज्ञ में इसकी बलि दे सकते हैं, और ये बलि दी भी जाती है। मित्रों, आपको पता है, इसकी बलि की जाए, यानी कि लेकिन इसकी यज्ञ में बलि की जाए, यानी कि जैसे काली को यज्ञ में की थी, वो प्रसाद स्वरूप में उसको बांट के खा लिया जाता, तो वो दोष आप पे नहीं पड़ेगा। जो भी हो, जब मानवता के लिए प्रचुर भोजन हो, तो जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार में प्रगति करने के इच्छुक हैं, उन्हें पशु हिंसा नहीं करनी चाहिए। वास्तविक अहिंसा का अर्थ है किसी के प्रगतिशील जीवन को रोका ना जाए। पशु भी अपने विकास काल में एक पशु योनि से दूसरी पशु योनि में देहांतर करके अपरागति करते हैं। यदि किसी विशेष पशु का वध कर दिया जाए
जाता है तो उसकी अप्रगति रुक जाती है। यदि कोई पशु किसी शरीर में बहुत दिनों से या वर्षों से रह रहा हो और उसे असमय ही मार दिया जाए तो उसे पुण्य इसी जीवन में वापस आकर शेष दिन पूरे करने के बाद ही दूसरी योनि में जाना पड़ता है। अतएव अपने स्वाद की तृष्टि के लिए किसी की अपरागति को नहीं रोकना चाहिए, यही अहिंसा है। मित्रों, बहुत सुंदर इसमें इसकी व्याख्या की गई है कि किसी भी जानवर को मारना किस लिए पाप है, क्योंकि वो अपना जो है कर्म काट रहा है। इस जन्म में, पिछले जन्म में हो सकता है कि उसने ऐसे कर्म किए हैं, मानुष जन्म के बाद उसको ये जन्म मिला है। ये अपना जन्म पूरे करे बगैर इसका आपने जो है उसको अपने भोजन के, अपने स्वाद के लिए उसके जन्म से, उसके मरण से पहले, उसकी आयु से पहले उसको जो है धार बना दिया, उसको काट दिया स्वाद के लिए, तो उसका जो प्रगति मार्ग है वो रुक गया। जो आगे वो अपने मानव जीवन के लिए कामना करता था वो हो गया। तो ये कितना बड़ा घोर पाप है मित्रों, यही अहिंसा है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, बहुत सुंदर आज का धारावाहिक था। मित्रों, बहुत ज्ञान आपको प्राप्त हुआ होगा। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम।